एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वराज मिनिस्ट्री के अंदर। और एक बार फिर से हम नई गवाही के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हमारे बीच में एक बहन है। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता बहन जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं दक्षिणपुरी में रहती हूँ। दिल्ली में रहती है, दक्षिणपुरी में। ओके, तो आप बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसा महसूस कर रही हैं आप? तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो बताइए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया। मैं बहुत बीमार रहती थी। मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, कोई नाम ही नहीं देखा मैंने, कभी सुना भी नहीं परमेश्वर का। अच्छा। कि कोई यीशु मसीह भी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत बीमार थी, कि बीमार रहती थी कि अंदर से खोखला थी। ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता था और अंदर से बहुत बिल्कुल खाली था, मतलब एक टूटा हुआ थी मैं बिल्कुल अंदर से। और कभी कोई फुंसी फोड़े ऐसे ऐसे बुरी, जैसे मतलब ऐसे मोटे मोटे निकलते थे, जैसे किसी की मयाद थी, जैसे मरने के लिए, मयाद पूरी करने के लिए एक समय था। मगर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब मुझे परमेश्वर मिले, तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बहन मुझे मिली, उसके द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना। उसके घर में गई, मेरी फ्रेंड। परमेश्वर को मतलब यीशु मसीह को? हाँ जी। अच्छा। तो मैं मेरी फ्रेंड थी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, मेरा छोटा बेटा हुआ था। मुझे 15 साल से मैं परमेश्वर को जानती हूँ। और जब मैं उसके घर गई तो उसकी तबीयत खराब थी। तो मैंने बोला, बहन तेरी तबीयत खराब है, हम मिलने आए। तो कह रही तुझे मेरी जिठानी ने बताया। मैंने कहा नहीं। उसकी बहन प्रभु में थी उस टाइम पे, उससे पहले नहीं थी। वो परमेश्वर में आई, यीशु मसीह को जानती थी, उसकी सेवा करती थी। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया, उसने मेरी सारी डिटेल बता दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं, कि मैंने तो इनको कुछ बताया नहीं, तो इन्होंने मुझे कैसे बता दिया सारा मेरे जीवन में क्या चल रहा क्या नहीं। मैंने कभी कुछ अपना बोला ही नहीं उससे। उन्होंने एक गिलास पानी दिया, कह रही दीदी आप बैठो। मैंने बोला ठीक है। जो हमारे पति पत्नियों के बीच में बहुत लड़ाई थी, एक दूसरे को मारते थे, मतलब एक, जैसे कैसे बताऊं, कि जैसे मतलब एक फाड़ खाना एक इंसान को। ऐसा था इंसान मेरे पति के साथ। और मेरा यह कि मुंह पे था कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अपने बच्चे तुम संभालो, मुझे जाना है। मेरे एक मुंह पे था बस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं उस बहन से मिली और उस बहन ने मुझे वो पानी पिलाया, मुझसे बहन कहने लगी, दीदी आप एक चीज मैं बोलती हूँ, आप बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, मगर आपके जो अंदर जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है। मैं बोली बहन मैंने कहा आपको तो मैंने कुछ बताया नहीं, तो आपने मुझे ऐसे कैसे? यानी मुझे पवित्र आत्मा ने बताया है और दिखाया है। मैंने कहा कौन पवित्र आत्मा, कैसे पवित्र आत्मा? हम जानते नहीं थे। मेरे ससुर वगैरह ये सब मूर्ति पूजा बलि वाला ये काम करते थे, सब बलि देते थे। वो हिंदू धर्म से हूँ मैं। और मैं ये सब चीजें नहीं जानती थी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने परमेश्वर को जाना और उसने बोला कि आज मेरे दीदी के पास ना टीम आ रही है, पास्टर की टीम आ रही है, आप दीदी आप आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं उस टाइम पे चली गई। मैंने 3 जून से परमेश्वर को जाना था। अच्छा। और मेरी बेटी का उस दिन बर्थडे आता है, और उस बर्थडे में मैंने उस बर्थडे भी नहीं मनाया था। मैं बेटी के उस दिन वो चली गई मन के घर पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आए थे किसी और के लिए थे, मगर परमेश्वर ने मुझे चुन रखा था। प्रभु ने मेरे जीवन में वह काम किया, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो मैं जीवित हूँ परमेश्वर की वजह से जीवित हूँ, नहीं तो मैं आज दुनिया में नहीं होती। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपके जीवन में हुआ। मैं मतलब एक मौत के जादू टोना जो बोलते हैं वो करा हुआ था मेरे ऊपर। एक हमें अलग करने के लिए पति पत्नी से दूर, और मुझे मतलब मृत्यु में भेजने का लिए रखा हुआ था। वो प्रार्थना करने से वो सब कुछ ठीक हुआ जी। अच्छा। तो मैं प्रार्थना, जब मेरे पास प्रार्थना में आराधना हो रही थी, तो मेरे दुष्ट आत्मा ऐसे खेलने लगी, जब पंखा भी बहुत कम तेज चल रहा है, कि मैं इस तरह से चल रही कि पंखा भी मतलब कम ही चल रहा है, उस तरीके से मैं खेल रही थी। मेरा पति बहुत स्पीड से आप चल रही थी? हाँ जी हाँ जी। और मेरा पति देख रहे थे, वो भी नहीं जानते थे, और वो एक तरीके से वहां से उनका मन व्याकुल हो रहा था कि मतलब बैठने नहीं दे रहा था उनको, जो भी था समस्या उनके वहां बैठने नहीं दे रहा था। जो आत्मा था वो बैठने नहीं दे रहा था, उनको बेचैनी हो रही थी। पर वो सिस्टर जो थी उनके पीछे खड़ी थी, उनको देख रही थी, आत्मा अगुवाई कर रहा था कि इनको बैठना दुश्वार कर रहा है वो। पर उनको बोली भैया आप बैठो आप बैठो, उनको बैठा के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उसी दिन से अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उद्धार पाया, परमेश्वर से छुटकारा चंगाई पाई, और उसी दिन से मैं आज चंगी भली हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ दिल से
क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है। तो उसके साथ चलने का अपना पूरा वादा कर दिया है। बिल्कुल, मैंने बोला पीछे मैं नहीं हटेंगी? जीऊंगी भी और मरूंगी भी तेरे लिए। पीछे नहीं मैं हटेंगी? कभी पीछे नहीं हटूंगी। इतनी समस्या क्या है। बताना चाहती हो फिर लोगों को इस बात से? मैं परमेश्वर यही बताना चाहती हूँ, प्रभु बहुत महान है, दयालु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जो उसके पीछे चलेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जैसे हमारी बहन ने बताया कि यीशु मसीह विश्वास करता है वो व्यक्ति नाश नहीं होता है, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी विश्वास करें और इस गवाही को भी आप दूसरों को पहुंचाएं ताकि हर एक का कल्याण हो, हर एक का उद्धार हो। धन्यवाद।